नगर परिषद के जो कुछ कर्मचारी वर्ग है जिनकी कुछ वर्ष पूर्व जो है डेथ हो चुकी थी, उसी तरह जो है अनुकंपा धारक को नौकरी दी जाती, उसी तरह जो है उनको नौकरी नहीं मिल रही थी। इसलिए जो है लगातार काफी दिन से जो है उपोषण बैठ रहे थे। उपोषण बैठते बैठते उन्होंने भूख हड़ताल भी शुरू की गई थी। 2 दिन पूर्व हमने एक खबर दिखाए थे। उसी तरह जो है आज जो है जो नगर परिषद के मुख्य अधिकारी है उनका भी हमने स्टेटमेंट लिया है, वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद में जो है आज भूख हड़ताल पर बैठे उनका भी स्टेटमेंट लेने का मैं प्रयास करूंगा। कि नगर परिषद के जो कुछ अनुकंपा धारक है वो उपोषण पे बैठे काफी दिन से, सर उनकी क्या क्या मांग है और क्यों उपोषण बैठे, क्या कारण है? जी, सबसे पहले तो उनकी मांग, जितने उपोषण के लिए बैठे हैं अनुकंपा धारक, उनकी मांग है कि हम सबको एट ए टाइम आप नगर परिषद सेवा में आप समाविष्ट कीजिए और उसकी ऑर्डर हमें दीजिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2018 के शासन निर्णय अनुसार नगर परिषद लेवल पे साल भर में जितने पद रिक्त होते हैं उसके 20% अपन अनुकंपा धारकों की भर्ती करते हैं। 2011 से कंटिन्यू नगर परिषद में हर साल अनुकंपा धारक की भर्ती होती है। अब नगर परिषद की साइज के हिसाब से हर साल रिक्त होने वाले पद कितने रह सकते हैं? 6-8 पद हर साल रिक्त होते हैं। इस हिसाब से 2 या 3 कर्मचारी अनुकंपा धारक बैठते हैं। जैसे जब से मैं ज्वाइंट हुआ हूँ गोंदिया नगर परिषद में, अभी 3 साल से मैं हर साल 2 बच्चों को अनुकंपा धारक की नियुक्ति देता हूँ, क्योंकि उतने पद रिक्त होते हैं। इस साल भी 6 या 7 पद रिक्त हो चुके हैं नगर परिषद के। उस हिसाब से 2 अनुकंपा धारक की इनकी यादी में से जो टॉप पे 2 अनुकंपा धारक थे उनको हम ऑर्डर इशू कर चुके हैं। इस बारे में मेरा पूरा स्टाफ, कार्यालय अधीक्षक, आस्थापना अधीक्षक सब जाके उन लोगों से मिले, उनको पूरे जीआर बताया, पूरी बातें उनको समझा के बताई, लेकिन वो नहीं माने। दूसरे दिन मैं खुद मेरी पूरी टीम के साथ गया, उन लोगों से चर्चा किया, उन लोगों को पूरे शासन निर्णय अवगत कराए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और उनकी जो मांगनी है वो मांगनी ना एज ए नगर परिषद सीओ करके मैं पूरी कर सकता हूँ, या तो माननीय जिलाधिकारी महोदय के अधिकार क्षेत्र में वो आता है। ये बात हम उनको समझा चुके हैं, लेटर दे चुके हैं, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है और अपने उपोषण पे कायम है। उनका कहना है भी सर कंत्राटदार पे भर्ती की गई है, अगर बोले वहाँ पे मतलब लगते नहीं कोई तो कंत्राटदार की भर्ती मतलब उनको दोनों अलग अलग विषय है। कंत्राटदार के जो कर्मचारी है वो विषय इनका नहीं है। इनका विषय नगर परिषद का आकृति बंद जो है उसके हिसाब से है कि नगर परिषद के मंजूर पद संख्या के हिसाब से हर साल में जितने पद रिटायर होंगे या दुर्दैवी निधन हुआ उसके रिक्त पदों के 20% के अनुसार अनुकंपा तत्व पे भर्ती की जाती है, और वो हम हर साल कर रहे हैं। इस साल भी हम कर चुके हैं। सर अभी उनकी भूख हड़ताल है और 2 लोगों की तबीयत खराब हुई सर आज। उस बारे में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी लिखा है, माननीय पुलिस अधीक्षक साहब को भी लिखा है, और माननीय सीएस सर को भी हमने लिखा है कि उनकी नियमित आप आरोग्य तपासनी कीजिए, और तबियत अगर कुछ ज्यादा ही बिगड़ती है तो उन्हें आप अस्पताल में एडमिट कीजिए, क्योंकि वो हमारी रिक्वेस्ट को मान नहीं रहे हैं। इसलिए अब हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। तो आपने सुना कि नगर परिषद के जो मुख्य अधिकारी है करण चौहान सर, वो क्या कह रहे हैं। उसी तरह जो इनकी लगातार तबियत खराब होते जा रही है। आज भी जो है 2 उपोषण करता है, उनकी तबियत खराब हुई, जानेंगे क्या बताएंगे। 2 लोगों की तबियत खराब हुई जानकारी मिली है, क्या क्या नाम है उनको, उनका और क्यों तबियत खराब हुई, क्या कारण है? मेरा प्रतिमा ओम प्रकाश वाकले नाम है। मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, और हमारे जी ग्रुप के शंकर मेश्राम है, उनकी तबीयत, और किरण यादव, इनकी तबीयत और खराब हो गई है, और 2 एडमिट हुए हैं, एक विक्की बागड़कर और एक नंदिनी जगदाड़े। उनकी तबीयत ये अन्न वगैरह अभी खा नहीं रहे, उसकी वजह से, कमजोरी की वजह से, सूखी यानी पानी की उल्टियाँ वगैरह हो रही है, और बीपी वगैरह कम हो रही है, शुगर लेवल कम हो गया है सर। अभी डॉक्टर साहब आए थे, चेक किए, आप लोगों को क्या बोले? अभी डॉक्टर साहब ने बोले कि यानी एडमिट होना है और इलाज करना है। अभी आप लोग फिर एडमिट होंगे? अभी हमको तो अभी यानी जब तक हमको मिलेंगे नहीं ड्यूटी पे, हम जब तक के नहीं एडमिट नहीं होंगे, कोई इलाज भी नहीं करेंगे अपना।
आपको भी चेक किया गया, क्या बोले डॉक्टर साहब ने? सर मुझे फीवर बताया गया, जब तक कि मुझे ज्वाइन लेटर नहीं मिलेगा तब तक मैं एडमिट नहीं होंगी, चाहे मेरी यहाँ से जान क्यों ना चली जाए। आपको डॉक्टर ने चेक किया, क्या बताया तबीयत के बारे में? नहीं, तबीयत वगैरह ना, शुगर लेवल कम है मेरा, मगर मेरे को एडमिट होना ही नहीं है। हम यही कारण बैठे कि अपन यानी हम अपनी खुद की अनुकंपा की यानी हकदार वारिसदार हम अपना अधिकार मांग रहे, वो हमारा अधिकार दे रहे नहीं। इतने दिन से अभी यानी 14 तारीख से हम भूख हड़ताल यानी भूखे पैसे बैठे हैं, इसलिए भी एक के ऊपर एक की तो तबीयत खराब होते ही जा रही है। तो भी सीओ साहब को कोई दयामय है नहीं और जिला अधिकारी को दयामय है नहीं, इस वजह से जान भी चली जाएंगी सर, तो भी हम एडमिट होते नहीं। कल सीओ सर आए थे, भूपेंद्र शनिवार आया था, और पारधी मैडम मनीषा पारधी ये आए थे। तो यही वजह से यानी भेंट देने आए थे या मिलने आए थे वो तो पता नहीं, मगर डायरेक्ट किसी को तो पूछा भी नहीं कि किसकी तबीयत खराब है या किसी को क्या हुआ है, या थोड़ा सा दिलासा देंगे अपने तरफ कि चिंता मत करो, हम करते हैं आगे, ऐसे अपने को यानी भूख हड़ताल पे मत बिठा लो, या इतने ठंडी में कैसे रहोगे, ऐसा यानी थोड़ा सा आश्वासन तो देना चाहिए था। वो तो कुछ भी नहीं दिए, सिर्फ जले पे नमक छिड़कने आए। और वो वही बोल रहे थे कि जैसे सीनियरिटी के हिसाब से मैं 2 लेता हूँ, यानी आगे के छोड़ के यानी पीछे वालों को ले लूं क्या, ये शासन में है क्या? अब शासन में क्या है क्या नहीं वो जाने, हम थोड़ी ना जाने, हमको थोड़ी मालूम है कि शासन क्या बोलता है, सीनियरिटी क्या बोलती है और जीआर क्या बोलता है, वो उनका कारण है। तो वो फिर लिस्ट देने के बाद में बैठे, लिस्ट देखे और नामगिरी पूछे और डायरेक्टली बोल दिए तुम्ही म्हणे वैमर्यादा झाली आहे म्हणे, तर तुम्ही बाहेर निघा म्हणे, झालं म्हणे, तुमच्याशी आता काही नाही अपेक्षा, माझ्यापेक्षा म्हणजे माझ्यापासून अपेक्षा काही करायचंच नाही म्हणे, ऐसे करके बोल दिए वो। और हम सदमे में चले गए, क्योंकि उम्मीद यही है सर कि हमारा अधिकार है अनुकंपा। अब हमारा अधिकार है, हमको यानी ये है मालूम है कि हमारी इच्छा है कि चल आज नहीं लगेंगे कल लगेंगे, कल नहीं लगेंगे परसों लगेंगे, यही चाहत की वजह से हम आज तक के रुके हैं। और हमको ही नहीं लगेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे पालन पोषण करेंगे, हम अपना गुजारा कैसे करेंगे, बच्चों का एजुकेशन से लेकर भविष्य कैसे करेंगे। जितने भी अपन यहाँ पे है वो अपने परिवार छोड़ के यहाँ पे आए हैं। कुछ यानी हमारी आश्वासन है कि हमको भी विश्वास है कि हमारी यानी सर्विस हमको लग जाएंगे, मगर करण चौहान सर है कि कल पूरा नमक फेड़ के चले गए हमारे पानी के ऊपर, यानी सीधा बोल दिए कि आपकी यानी वही मर्यादा हो गई तो आपका नाम यानी नहीं आता, नहीं लगता। और जो साल में 2 ले रहे हैं, ऐसे बोल रहे साल में 2 ले रहे हैं, तो 10 की जगह साल में 10 में से 10 रिटायर होंगे तो 2 को यानी ज्वाइनिंग करेंगे, और 2 को ज्वाइनिंग करेंगे तो फिर 8 की जगह कहाँ गई, 8 की वैकेंसी कहाँ गई? वो 8 लोगों की वैकेंसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वालों को भर रहे हैं, तो फिर अनुकंपा वाले जगेंगे, यानी अनुकंपा वालों की वही मर्यादा होंगी या रहेंगी? अगर वो परंपरा यानी सीनियरिटी के हिसाब से भी लेते हैं या शुरुआत से भी लेते हैं, तो अपनी यानी जितने अभी हमारे इसमें 40 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, ऐसे हर साल में अगर लेते तो इतनी संख्या क्यों बढ़ती, और हम क्यों यानी वही मर्यादा में जाते, और क्यों अभी वही मर्यादा होने के बाद में हम एज बाहर हो जाएंगे, फिर एज बाहर हो जाएंगे तो हम करेंगे तो क्या करेंगे? हमको कुछ यानी अपेक्षा नहीं ना, हमको कुछ क्या काम कर सकते, क्या करेंगे, कुछ भी या नहीं है हमारे पास। फिर और सर बोलते हैं कि मेरे रेजिम में बोले मैंने 8 लोगों को ज्वाइनिंग किया हो बोले, और बाकायदा करण चौहान सर आए तो सिर्फ 2.5 साल हो गया, तो 2.5 साल में जबकि 8 लोगों को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, तो कौन से 8 लोग ज्वाइनिंग किए वो भी हमको बता दे कि किस तरीके से कर रहे हैं, और साल में 2 ही ले रहे हैं। तो 2.5 साल में 8 लोगों को ज्वाइनिंग कर सकते, ये उनके मार्फत यानी पॉसिबल है उनको, और हम लोगों को कहीं भी समावेश करने में पॉसिबल नहीं है। हम लोगों को जिया नहीं ला सकते, हमारे लिए दौड़ धूप नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। इसका कारण फिर हम जब तक यही कहना है कि जब तक के हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता तब तक के हम यहाँ से नहीं उठते, चाहे मरे या जिए। कहीं ना कहीं लगता है भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो ही रहा है ना सर, बहुत भेदभाव हो रहा है, जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक वालों को ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग दे रहे हैं और उन लोगों के लिए जगह है, और फिर अनुकंपा वालों के लिए जगह क्यों नहीं है? और ये भी बोले हैं उन्होंने कि बोले जैसे बोले अभी 2 लोगों का नंबर लग रहा है, 2 लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है जनवरी महीने में, तो वो बोले गुड लक है बोले, उनका गुड लक है बोले, और आप लोगों की वही मर्यादा क्रॉस हो गई, आप बैड लक हो बोले। तो सर गुड एंड बैड यानी हमको तो नहीं समझा, मगर वो सर हमको समझा के दे, वो गुड कैसे हो गए, हम बैड कैसे हो गए? क्योंकि हम यहाँ पे भीख मांगने तो बैठे ही है, क्योंकि हम अपना अधिकार मांग रहे, किसी की चोरी नहीं कर रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे, और
हक से अधिकार मांग रहे कि हमारा अनुकंपा में नाम है, वारसदार है हम, तो ये अधिकार नहीं मांगने बैठेंगे तो क्या करेंगे फिर? तो हम यानी वही मर्यादा क्रॉस हो रही है तो हम बैड लक हो गए, और जो ज्वाइनिंग हो रही है वो गुड लक हो गए। तो इसकी वजह से मेरा कहना यही है कि उनके तरफ से घूस मिलती होंगी, इसीलिए वो गुड लक है। हम भिखारी बैठे, भीख मांगने बैठे, तो हम भिखारी लोग उनको घूस तो दे नहीं सकते, इसलिए बैड लक है। मैं तो यही सोचूंगी और मेरा यही विचार है। कल से जैसे सीओ सर आए कल और ऐसे बोले तो यानी पूरा सदमा बैठा है हम लोगों को कि करे तो क्या करे। इन्होंने तो डायरेक्टली बोल दिया कि तुमचा नंबर निकाला, ऐसे करके बोल दिया। अब ये लड़की है, इसका यानी 22 साल है अभी, इसको तो डायरेक्टली बोल दिया कि तू 38-39 वर्षावरी घरीच बस म्हणे, आता काही नाही होणार म्हणे, नंतर होणार म्हणे। तो इसके बाद में मैंने उसी सवाल पे मैंने पूछी कि सर हमारा क्या होगा, हम फिर क्या करें, हमको कुछ रास्ता दिखाओ, आगे चल के क्या कर सकते हैं। फिर उनका कर्तव्य है ना बताने का या कुछ भी, ऐसा तो कुछ भी नहीं बोले। मैं बोली, हम बोली यही है क्या, बोली जीआर में लिखा है क्या, बोली कि जब तक कि 40 या 42-43 वही मर्यादा नहीं होती तब तक ये ज्वाइनिंग होती नहीं क्या, ये मैंने सवाल की सर से। तो बोले ऐसा कुछ नहीं, बोले फिर बोली हमारी वही मर्यादा हो रही है। बोले तो हम क्या करें, बोली आगे चल के बताओ, बोली अभी हमारे सामने या कुछ मार्ग दिखाओ या कुछ पर्याय बताओ। नहीं तो बोली जब तक कि हमको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता, बोली तब तक कि हम उठते नहीं, बोली यही मरेंगे यही सड़ेंगे। बोले मांगे काफी जायज है, जिस तरह शासन प्रशासन ने मदद करना चाहिए उस तरह मदद नहीं कर रहे, ऐसा इनका आरोप है। क्या बोलेंगे, किस किस नेताओं को, आमदार खासदार को मैसेज किया गया था और किस किस का रिप्लाई आया है? सर रिप्लाई तो हमने सभी को किए, लेकिन किस किस को किए? विनोद अग्रवाल जी को किए हैं, सुनील मेंढे को किए, परिणय फुके को किए हैं, यानी बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो नेता है, उनको मैसेज किए हैं कि सर ऐसी बात या प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ पे उपोषण में बैठे आमरण उपोषण में, तो कम से कम इन लोगों को नियुक्ति किया जाए। लेकिन अगर चाहे आमदार विनोद अग्रवाल जी और प्रफुल्ल जी पटेल अगर चाहे भाई जी गोंदिया जिले के, तो वो चाहे तो यहाँ पे 2 मिनट पे जीआर एक चेंज करके मंत्रालय से कि हमको ले सकते एक साथ सर सकड़ एक साथ नियुक्ति हमको दे सकते हैं। अब उनके ऊपर शायद हो सकता है सर कि हमारे से आमदार साहब भी नाराज होंगे और प्रफुल्ल जी पटेल वो भी हमसे नाराज होंगे, ऐसा हो सकता है कि नाराज। मैसेज किए तो किस किस का रिप्लाई है आप लोग को? सर परिणय फुके जी का रिप्लाई है मात्र, बाकी सब लोगों को लगभग मैसेज किए हैं। 1 मिनट सर दिखा देता हूँ आपको। ये सर लगभग किसका रिप्लाई आया था? इसी परिणय जी फुके का रिप्लाई है, डन करके ना ओके करके, बाकी किसी का रिप्लाई आया नहीं यहाँ पे। और एक कलेक्टर साहब का आया था रिप्लाई, वो यहाँ पे आया है। हाँ, उन्होंने बोले कि हम पागल नहीं है, बोले हम जो बैठे बोले हम पागल नहीं, बोले कि आप यानी एक यहाँ पे मैसेज हमने लिखे थे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, यानी शासन को सद्बुद्धि दे भगवान, ठीक है, आमरण उपोषण अनुकंपा वारस, यानी हम जो बैठे हैं तो सीओ साहब कलेक्टर साहब ने जो रिप्लाई दिया हमको कि मैं सद्बुद्धि नहीं है, आपके अंदर सद्बुद्धि नहीं है, इसलिए आप आमरण उपोषण में बैठे हो करके, ऐसा रिप्लाई है सर। ये लिखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है। मतलब शासन प्रशासन आप लोग को कॉपरेट नहीं कर रहे क्या? कॉपरेट नहीं कर रहे हैं ना सर, कैसा है कॉपरेट करेंगे तो अभी तक तो हमको तो ले लेते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, क्योंकि कई साल 15 साल 20 साल होते आ रहे, 14 साल होते आ रहे कि अभी तक अनुकंपा धारकों की नियुक्ति नहीं हुई है। और इस वजह से कई लोग की उम्र चली गई है, निकल गई है लिस्ट में से, नाम कट गया है, और कई लोग की अभी इस महीने और उम्र जाने वाली है, लिस्ट में से नाम कटने वाला है। ऐसा लगता है कि हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल भी वो भी नाराज हो गए हमारे से, और आमदार साहब जो है विनोद अग्रवाल वो भी शायद नाराज लग रहा है। फिर भी वो बोले कि लेटर हमने भेजे है करके वहाँ पे मंत्रालय में, लेकिन लेटर से कैसा, लेटर से अगर हो जाता तो ठीक है सर, लेकिन वहाँ पे अगर बैठक अगर होती है हमारे प्रति कि अनुकंपा धारकों को लिया जाए, कम से कम 40 लोग जो है उपोषण में बैठे हैं, 10 से 12 लोग यहाँ पे उपोषण में बैठे, तो उनको कम से कम उनको नियुक्ति दी जाए। तो ऐसा अगर कुछ करेंगे सर तो हो जाएगा मंत्रालय में बैठक करके। हमने नगर परिषद सीओ करण चौहान सर है, उनका स्टेटमेंट लिया। उनका कहना यह है कि साल में जितनी भी मतलब रिटायरमेंट होते हैं उस जगह में हम लोग लेते गए थे, उनका कहना है। आप क्या बोलेंगे? हाँ सर, उनके हिसाब से अगर वो चाहे, अगर वो बोल रहे हैं कि 20% के हिसाब से जीआर के हिसाब से लग रहे हैं 2 लोग प्रति साल के, 2 लोग लग रहे हैं, तो अगर वो अगर चाहे तो उस हिसाब से तो हम तो लगने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया कि नियुक्ति आपकी मुश्किल है करके, जिनका नाम लिस्ट में चले गया उनको छोड़ दो बोले, और जिनका नाम लिस्ट में से हटने वाला है बोले तो उनको जाने दो बोले।
पर जिनकी जी सीनियरिटी के हिसाब से जिनका नाम आ रहा है, जिनको लग रहा है, तो उनकी खुशकिस्मती है बोले, जो लग रहे हैं बोले। बाकी लोग जो नहीं लग रहे हैं बोले, इनका लिस्ट में से नाम कट रहा है, उनकी बैड है बोले, बैड लग है उनका बोले, ऐसा सामने बोले है। मतलब शासन प्रशासन से काफी नाराज हो आप लोग? हाँ सर, वो तो रहेंगे सर, प्रशासन ही बोल रहे हैं, सीओ साहब आ रहे हैं गुंजिया के, और वो बोल रहे हैं हम यहाँ बैठ के कि ऐसी सी बात है, आपको नहीं लिया जा सकता, जो आपका नाम लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो उनको जाने दो करके बोल रहे हैं, ऐसी बात बोले सर। शासन प्रशासन नाराज तो रहेंगे सर। भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं काफी नाराज है शासन प्रशासन से, क्योंकि शासन प्रशासन जो कॉर्पोरेट मिलना चाहिए, शासन प्रशासन जो मदद करना चाहिए, उनको मदद नहीं मिल रही है, ऐसा इनका एक आरोप है। हमने जो करण चौहान सर जो मुख्य अधिकारी उनका स्टेटमेंट लिया है, उनका कहना है कि साल में जितने रिटायरमेंट होते हैं उतने जगह हम लोग अनुकंपा धारक को नौकरी दे रहे हैं, नियम के अनुसार ही काम कर रहे हैं। और इनका कहना यह है कि अगर चाहे तो जितने भी अनुकंपा धारक है उनको भी ले सकते हैं। इन्होंने सांसद प्रफुल्ल पटेल को भी एक गुहार लगाई है, और जितने भी विधायक है, जितने भी खासदार है, जितने भी सांसद है, उन सभी सांसदों को जो है, नेताओं को गुहार लगाई है। इनकी मांगे जायज है, अनुकंपा में है, पर क्या है नियम का पालन किस तरह हो रहा है, ऐसा एक सवाल खड़ा किया जाए। उनका कहना ये भी है कि जो 2 व्यक्ति को लिया गया है, तो 8 व्यक्ति को 2 साल में लिया गया है, तो 8 व्यक्ति के नाम तो भी बता देता है, ताकि हम लोग भी मतलब हम लोग भी चेक करें कि किस किस को लोगों लिया है। करण चौहान सर ने लगभग 8 लोगों को लिया है, जब से 2.5 साल यहाँ कार्यरत है, पर उनको नाम नहीं मालूम किस किस को लिया, किसको कहीं ना कहीं लगता है, इनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भेदभाव भी हो रहा है, ऐसा इनका एक आरोप लगाया जा रहा है। दर्शकों को देखना है, बाकी होगा शासन प्रशासन खबर की दखल कितनी लेती है। उन्होंने सांसद प्रफुल्ल पटेल को गुहार लगाई है, सांसद प्रफुल्ल पटेल कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा उनका कहना है। मंत्रालय से एक जीआर भी बनाकर मतलब भेज सकते हैं, इनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं, ऐसा इनका कहना है। उसी तरह जो है गोंदिया के जो है जनता के विधायक जो है विनोद अग्रवाल, उन्होंने भी जो है आज जो मुख्यमंत्री साहब को जो है एक पत्र लिखकर विशेष बाब के अनुसार जो है इनको नियुक्ति की मांग के लिए एक पत्र लिखा है। और उन्होंने जो मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने भी जो है रिगमार्क करके जो है जो सचिव रहते हैं, वो सचिव को पत्र जो है ऊपर में भेजा गया है। बने रहे दर्शकों इस तरह खबर देखने के लिए। मैं नील लारे, न्यूज़ मीडिया, गोंदिया।